नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर गहराई से बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सोनम रघुवंशी केस। हाँ, नमस्कार। ये कहानी है एक नव विवाहिता की जिसने शादी के कुछ ही समय बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से सोनम एक खूनी साजिश की कहानी से है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक सामान्य से दिखने वाली महिला इतने ठंडे दिमाग से, मतलब महीनों की प्लानिंग के साथ ऐसा कर सकती है। हाँ, क्योंकि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये पूरी तरह से सोची समझी एक रणनीति थी। कहानी शुरू होती है शादी के ठीक बाद शिलोंग की यात्रा से। और दिलचस्प बात यह है कि शिलोंग जाने का प्लान, होटल बुकिंग, ये सब सोनम ने खुद किया था और वो बिल्कुल शांत थी, सामान्य। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था असल में। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था राज कुशवाहा, वो अपने दोस्तों के साथ पहले से ही शिलोंग में था, छिपा हुआ। वहीं पे प्लान को अंजाम दिया गया। सोनम ने राजा को फोटो खिंचवाने के बहाने से एक पहाड़ी पर ले जाने को कहा, खूबसूरत नज़ारा दिखाने के लिए। सोर्स बताते हैं कि फिर होटल के वाईफाई से कोई कॉल हुई और थोड़ी देर बाद ही राजा की लाश मिली। लाश मिली, लेकिन उसके पास ना मोबाइल था, ना कोई पहचान पत्र, और सबसे अजीब, किसी ने कोई चीख पुकार तक नहीं सुनी। पुलिस के लिए पहला शक तो सोनम पर ही गया। उसके चेहरे पर पति की मौत का कोई डर, कोई घबराहट कुछ नहीं था। हाँ, यही बात पुलिस को बहुत खटकी और यहीं से जांच ने सही दिशा पकड़ी। जांच आगे बढ़ी तो कॉल रिकॉर्ड्स वो बहुत अहम साबित हुए। हाँ, पता चला कि सोनम शादी से पहले भी और शादी के बाद भी लगातार अपने एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के टच में थी। और फिर वो व्हाट्सएप चैट, उसमें लिखा था अब बस कुछ दिन और फिर सब खत्म हो जाएगा। ये तो मतलब सीधे सीधे इशारा था। बिल्कुल। इन सबूतों के बाद पुलिस को लगा कि अब नार्को टेस्ट जरूरी है, क्योंकि वो पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रही थी, बिल्कुल सपाट। और नार्को टेस्ट के नतीजे तो चौंकाने वाले थे। क्या बताया उसने? उसने साफ साफ कबूल किया कि हाँ, प्लान उसी का था। राजा को रास्ते से हटाना था ताकि वो राज से शादी कर सके। और उसमें डर नहीं था? डर बिल्कुल नहीं, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पता हो कि वो बच निकलेगी। उसने ये भी बताया कि किसी दोस्त ने सलाह दी थी कि लड़की हो शायद बच जाओगी। कमाल है। और फिर वो डायरी भी तो मिली थी। हाँ हाँ, वो छोटी सी डायरी, उसमें प्लान के स्टेप्स लिखे थे और हत्या से कोई हफ्ता भर पहले लिखा था, मैं आजाद होने जा रही हूँ। रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर। और वो वीडियो क्लिप मोबाइल से जो रिकवर हुई थी। हाँ, उसमें वो रात से कह रही थी सब इंतजार खत्म, अब बस आखिरी धक्का देना है। मतलब पूरी तैयारी थी। ये सब उसके दिमाग की स्थिति दिखाता है। पुलिस कस्टडी में, जेल में उसका बर्ताव एकदम एक जैसा, शांत, स्थिर, कोई पछतावा नहीं। बिल्कुल। जेल में भी वो अजीब बातें करती थी, जैसे असली ताकत दिमाग में होती है, या जो डर गया वो मर गया। किताबें पढ़ती रहती थी, कभी कभी खुद से बातें करती थी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी जांच की। उनका कहना था कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है, स्थिर है, लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट, क्लियर सोचने वाली और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। हाँ, ये कैलकुलेटिव होना ही सबसे डरावना है। कोर्ट में भी उसने यही रवैया रखा। नार्को टेस्ट के बयान को मान लिया, साफ कहा हत्या का फैसला मेरा था। और जब उससे पूछा गया कि क्या राजा उसे परेशान करता था, जैसा बचाव पक्ष कह रहा था, तो वो चुप रही, कुछ नहीं बोली। जबकि राज कुशवाहा ने क्या कहा? उसने कहा कि उसने जो किया सोनम के कहने पर किया, वो तो बस सोनम को बचाना चाह रहा था। खैर, कोर्ट ने आखिरकार सोनम को दोषी माना, हत्या के लिए जेल हुई और राज कुशवाहा को साजिश के लिए 10 साल की सजा। के बाद जांच में एक और पहलू सामने आया, एक तीसरे आदमी का जिक्र आया। तीसरा आदमी मतलब? हाँ, शक है कि शायद किसी तीसरे ने हथियार या सिम कार्ड अरेंज करने में मदद की थी। तो ये मामला सिर्फ लव ट्रायंगल ना होकर शायद किसी संगठित अपराध से जुड़ा हो सकता है। इसकी अलग से जांच चल रही है अभी। ये तो पूरा मामला ही अविश्वसनीय है। और जेल में भी सोनम का वही रवैया। एक पत्रकार से उसने कहा था, अगर वही हालात होते तो मैं फिर भी वही करती जो किया था। सोचिए जरा, कोई पछतावा नहीं। इसीलिए ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये इंसान के मन की गहराइयों, भरोसे के टूटने और कैसे सामान्य दिखने वाले चेहरों के पीछे भी कितनी ठंडी, कितनी कैलकुलेटिव सोच हो सकती है, इस पर सवाल उठाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सच में इतना हिसाब किताब लगाकर चल सकता है? क्या ये सिर्फ जुनून था, या सोनम के व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू जो कभी सामने ही नहीं आया था? और वो तीसरा आदमी, क्या वाकई कोई और भी था इस साजिश में? ये सवाल शायद अधूरे ही रह जाएं, पर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को असल में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं।